तो आज है दशा माता और मैं हो गई हूँ तैयार। आज का मेरा ऐसा कुछ लुक है। ज़्यादा मतलब हेवी तो क्या, ज्वेलरी नहीं ज़्यादा वियर की, बट रखड़ी शेष फूल एंड ऑल ये सब वियर किया। चलिए चलते हैं। और मैंने मेरी शादी वाला जो पोशाक है ना, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट दशा है तो मैंने इसलिए दशा माता का व्रत है तो इसलिए ये पहना है। मैंने ज्वेलरी भी बना दी उठ के। मैं मॉर्निंग में 5 o'clock उठ गई थी तो मैंने सारा काम भी कर दिया। और अब चलते हैं। लापसी बना दी ओके। ज्वेलरी बताती हूँ आपको, अगर मिक्स नहीं हुई होगी तो। बाकी मैंने तो काफ़ी कलर वलर का ऐसा करके बनाई। हर साल मैं वहाँ पे भी बनाती थी मम्मा के लिए, और यहाँ इस बार मम्मा इस बार अकेले बना रहे हैं, बट अब क्या कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रही है। खांडा पलंग भी की पार्टी में समा जाता है। रानी ने राजा को जगाकर एक दृश्य दिखावा। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप भाग। धन मांगू का वर मांगू का कहीं मांगू तो वह मन में सोच लेगा सारो। तो तू जो मन में मांगियो तो सारो मिल जाएगा गणेश जी भगवान में। पूजा हो गई है और अब करेंगे गणगौर की पूजा। दिए हमने मेथी की सब्जी, जो हरी मेथी सूख के बनती है, और आटा भी मेरा लग गया है। और अब तो ऐसा खाना का काम चल रहा है अभी बनाने का। बाकी पूजा करके आके फिर देन मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया फ्रूट्स वगैरह का, मम्मा और मैंने। और आज है हमारे व्रत तो फिर खाना जल्दी बनाएंगे। लेट खाना नहीं खाते दशा माता के दिन, तो 3 बजे ऐसे कुछ खा लेंगे। तो अभी बना दी है सब्जी, हरी सब्जी, और मुझे तो बड़ी सही लगती है सब्जी तो वो बनाई। वैसे और भी रखी थी फली वगैरह, लेकिन मन करने ये बनाना ज़्यादा अच्छा लगे। और चपाती का भी हो गया तो बस। और मम्मा का क्लीनिंग में मेरी हेल्प कर दी, क्योंकि मॉर्निंग में हम थोड़ा लेट हो रहे थे। तो उसके बाद अभी थोड़ी सी मोप वगैरह इनका करना पड़ा हमको, तो वो मम्मा ने देख लिया, खाना मैंने बना दिया, तो दोनों का मिलके काम हो गया। अब थोड़ा रेस्ट तो क्या, सो नहीं सकते और एक नज़र में रख नहीं सकती, क्योंकि मुझसे काम होगा नहीं आज। मुझे क्या चक्कर आ जाते हैं ऐसे व्रत में एक नज़र, तो इस वजह से। बाकी व्लॉग्स ना काफ़ी लंबे चल रहे हैं। मतलब मैं एक होली वाला तो एंड कर दिया था, अभी ये नया स्टार्ट हुआ है, बट फिर भी मैं व्लॉग्स डाल नहीं पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो गया, बट लिटरली आप समझ सकते हैं, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी मुझे काम के बाद इतना टाइम समझ में ही नहीं आता। मैं जैसे काम से फ्री होती हूँ बस मुझे सोना दिखता है और मैं सो जाती हूँ। तो फिर उसमें क्या आप लोगों के साथ शूट करूँ। पहले मैं बिल्कुल नहीं सोती थी तो बहुत सारी चीज़ें होती थी आप लोगों के साथ काम शेयर करना, पर अभी मैं सो जाती हूँ तो कुछ भी नहीं होता मेरे पास ऑप्शन। चलिए जो भी है, जैसा भी है। तो आज का मेरा ये वाला लुक है। इट्स 11th डे, क्योंकि दशा माता का कल पूजन हो गया था। और अभी मैंने कॉटन का ही सूट पहना। मैं थोड़ा सा कल व्रत था तो इस वजह से थोड़ा सा सही हो रहा है, तो फिर मैंने कॉटन का सूट पहन लिया और प्योर का ओढ़ना ओढ़ लिया। चलिए चलते हैं, पूजा करके आते हैं गणगौर की, फिर देखते हैं क्या करना है। बाकी खाना मैंने बना दिया है, मतलब सब्जी और आटा लगा दिया है। मम्मी को
हेलो सा, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो मेरा ड्रेस है ये वाला पिंक और गाजरी की थीम रखी थी। तो मतलब गाजरी मेरे पास है ड्रेस, लेकिन मैं अंसल रख के आ गई क्योंकि मैंने 2-3 बार वियर कर लिया था। तो मुझे लगा एक ही ड्रेस को क्या अच्छा लगता है और कुछ नया ही पहने बार बार। तो अभी मैंने ये वाला ड्रेस निकाला, फ़र्स्ट टाइम ही वियर किया है शादी के बाद। शादी से पहले भी सिर्फ एक बार ही वियर किया था, उससे अलावा मैंने इसको अभी तक वियर नहीं किया। मतलब लाइक ट्रायल टाइप से मैंने वियर किया था। तो ये थोड़ा सा वो अच्छी चीज़ है कि इसमें थोड़े थोड़े मार्जिन है। तो अभी यह ड्रेसेस मुझे थोड़ी सी टाइट आ रही है, लेकिन स्टिल ज़्यादा वेट गेन तो मैं करूँगी नहीं क्योंकि मेरे सारे आउटफिट्स, मेरे सारे ड्रेसेस जो इतनी मेहनत से डिज़ाइन की हुई है लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ फिटिंग आ रही है। बाकी सब लूज़ आती थी, अभी फिट आ रही है। तो अभी तक तो चल रहा है काम, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये वाला ड्रेस वियर किया है और आज थोड़ा सा हेवी सा ही वियर कर लिया मैंने क्योंकि आज कोई सेवरा लेके आएंगे, उस टाइप से प्रोग्राम है। तो ऐसा खाना मैंने बना लिया है। तो मतलब ये इस टाइप से मॉर्निंग में अगर काम हो जाए ना तो काफ़ी फ्रेश फील होता है मुझे तो। अगर मैं काम कम करके उधर चली जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम घर पे है। और अभी इन दिनों मम्मा की थोड़ी सी तबीयत डाउन है, वरना मम्मा मेरी पीछे से वो हेल्प कर देते हैं। बट स्टिल अभी उनकी भी थोड़ी सी तबीयत डाउन है और वीक है, तो वो फिर भी करवाते हैं। बहुत सारा काम हो जाता है उनसे, लेकिन मैंने जल्दी उठ के थोड़ा कर ही लिया। चलिए चलते हैं और आज वहाँ क्या होगा वो भी आपको प्रोग्राम में शेयर करेंगे। ऐसा तो सब अच्छा ही होता है, सबसे मिलते हैं तो, लेकिन चलिए चलते हैं। गणगौर के पूजने के बाद मैंने आके खाना वगैरह खाया, रेस्ट किया और अभी मम्मा और मैं जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग के लिए। तो मैंने सोचा ब्लॉग की स्टार्टिंग मतलब कंटिन्यू करते हैं क्योंकि डेली घर पे हूँ तो कुछ ज़्यादा ऐसा शो नहीं करना, लेकिन मार्केट में तो आप लोगों को दिखाना ही है। ड्रेसेस वगैरह देखेंगे जो, और जो भी लेंगे जितना पॉसिबल होगा शूट करूँगी मैं। चलिए, हमने ये इतनी सारी ले ली है, घर जाके बताऊँगी। बाकी फ्रूट मंडी में आए हैं फ्रूट्स वगैरह लेने, क्योंकि अभी मुझे फ्रूट्स की नीड है और हम गाड़ी लेके आए हैं। तो अनार या फिर जो भी होगा, एप्पल वगैरह देख लेंगे। मम्मा और ये दोनों पधारे हैं। ड्रेसेस ली है वो घर जाके बताऊंगी। सुंदर ड्रेसेस ली है मम्मा, मेरे ली है हमने अभी फ़िलहाल तो, फिर जो इसको जो पसंद आया देख लेंगे। हुक्म। गर्ल्स के भी कल हम मार्केट गए थे, मैं उसके बाद ज़्यादा क्लिप कुछ भी नहीं ले पाई, वहाँ पे भी नहीं ले पाई। बहुत ज़्यादा वो भीड़ भाड़ से ऐसा था और चूज़ करने में मेरा पूरा माइंड चला गया ड्रेस में, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। स्पेशली मम्मा के लिए ड्रेसेस लेने गए थे हम, बाकी मेरा तो ऐसा कोई मस्ट था नहीं। और उसके अलावा फिर हम विष्णु बना, बाबूजी, पापा हुक्म और इनके लिए नॉर्मल जो समर वियर्स चाहिए होते हैं वो लेने लग गए थे। तो वो सब भी मैं आपको दिखा दूँगी, क्या क्या शॉपिंग की है, हमारे लिए क्या क्या की है सब। और आज मैं गणगौर पूजने नहीं गई क्योंकि मुझे काम है, आज मुझे आंगनबाड़ी जाना पड़ेगा। मेरा जो ये ममता कार्ड है वो बनेगा, बन तो गया है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। तो जो भी अभी न्यू मम्मीज़ बनने वाले हैं उनके लिए ये मतलब मैंने सोचा एक अपडेट भी हो जाएगा। आप लोग ना प्लीज़ से ममता कार्ड ज़रूर से बनवा लेना, बाद में बहुत दिक्कत आती है, टीके लगने में, मतलब हर चीज़ में बहुत दिक्कत आती है। तो मस्ट भी आप अगर ये चीज़ ध्यान नहीं हो या माइंड में नहीं हो तो ममता कार्ड ज़रूर से
से बनवा लेना। तो बस वो मैं बनवाने जा रही थी, सोचा आप लोगों के साथ अपडेट कर दें। बाकी मेरा ये पूरा रखा हुआ है जिसको हम आज चेक करेंगे, ड्रेसेस देखेंगे क्या क्या लेके आए क्या क्या नहीं वो सब। और अब मेरे काम भी स्टार्ट हो गए हैं, मैं बताती हूँ आपको। मैंने मॉर्निंग में आज मेरा जाने का था ही नहीं गणगौर पूजने का, तो इन भैसा के ये जो नक्शीर थी वो सारा लगा के इसको कंप्लीट किया। देन ये भी बन रही है ड्रेस, तो इसका भी काम किया, ये भी किया। मतलब बहुत सारा काम मैंने स्टार्टिंग में आज मॉर्निंग में शुरू कर दिया। और इन सब में मम्मा भी फिर मेरी हेल्प करवा देंगे। अब कुछ दिन थोड़ा रहेगा क्योंकि मुझे ऑर्डर्स करने पड़ेंगे अब जल्दी पूरे। तो एक तो लेके आए थे हम ये वाली ड्रेस जो कि है गाजरी पिंक कह सकते हो। ये मम्मा के लिए हमने लिया था। ये हमने सूट लिया कॉटन का, ये इस पे हमने ओढ़ना पेयर अप किया। तो ऐसा जैसा ही मैं अपने स्टोर पे भी वैसे ही रखती हूँ कि जैसे ओढ़ने घर पे अलग अलग, तो वैसे मुझे लेना भी ऐसे ही अच्छे लगते हैं। सेट टू सेट वाले मुझे ड्रेसें थोड़ी सी कम अच्छी लगती है। एक ये मैं मेरे लिए लाई थी, ये भी कोटा डोरिया की ओढ़नी है अगेन इस पर भी, बट ये ऑरेंज कलर मुझे अच्छा लगा और मम्मा को ये वाला अच्छा लगा। बाकी हमने वहाँ दोनों ही पसंद किए थे, ये और एक ये वाली ड्रेस है। तो ये वाली ड्रेस पे हमें वैसे तो प्योर की ओढ़ना पेयर करेंगे हम इस पर। इसका कलर ओरिजिनल ये अलग है, इसमें आ नहीं रहा है एक्चुअली में। तो बाकी फिर हमने सोचा कि इसके साथ साथ का जो सेट था वो तो हमें लेना ही था। तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला ड्रेस है। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला मैं अपने लिए सिलवा लूँ या फिर ये वाला सिलवा लूँ, कोई सा भी। वैसे मम्मा और मेरी सेम साइज़ है तो ऐसा कोई इशू है नहीं। और ये ओढ़ना जो कि दोनों पे पेयर अप हुआ है हमारे साथ, तो इस पे भी ये बाटी इस पे मैच हो रही है, बाकी इस पे भी ये ओढ़ना मैच हो रहा है। ऐसा ये डाइएबल है तो हमारा दोनों पे मैच हो जाएगा, इसलिए हम दोनों ही ले लिए। और हमने क्या लिया वो भी मैं आपको बताती हूँ। हमने सूट लिए ये वाले जो कि समर्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं, कॉटन के ये दोनों सूट। ये वाला एक तो, और नहीं करते बहुत सारी ड्रेसें हो ही जाती है। एक ये वाला लिया ऑरेंज कलर में, दोनों की प्रिंट बहुत सुंदर लगी, दोनों सेम है। अब हमको कौन सा क्या लेना है वो देख लेंगे। एक ये लिया मैंने लहरिए का, मुझे पर्सनली ये लेरिया बहुत सुंदर लगा, तो फिर मुझे ऐसा था कि मैं ले ही लूँ। एक ये लिया, और तो एक कोटा डोरिया की ओढ़नी एक्स्ट्रा ये वाली ली, छोगी स्टोर पे लिए तो स्टोर के लिए हो जाएगी। और ये बंदेज का ओढ़ना हमारे गज्जी के लिए मैंने रेडी किया है, तो ऐसा वाला ओढ़ना है इसका, तो ये भी चाहिए होगा तो हम ले आए। एक ड्रेस ये वाला है ना, मैंने ओढ़ना निकाला, और ये ड्रेस है इसका टमाटरी गाजरी कह सकते हो। और ये इस पे भी चल रहा है, ये इस पे भी चल रहा है, ऐसे दोनों। लाइटिंग की वजह से लाइट ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सा। तो ये वाली ड्रेस मैंने आज वेयर की है, और ये फ़र्स्ट टाइम ही मैंने वेयर की है। तो ये मम्मा का लेरिया है जो मेरी इस ड्रेस पे मैच हुआ, तो मैंने ये पहन लिया। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, सो सबसे पहले मेरा घर का पूरा क्लीनिंग का काम था, वो मैंने है। कटहल की सब्ज़ी बनाई। वैसे तो मेरा था मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शूट करूं, बट स्टिल ऐसा हो जाता है ना कि मैं जल्दी जल्दी काम करके फ्री होने के चक्कर में भूल ही जाती हूँ। कल मैंने अच्छी तरह से सोचा था कि मैं आपको उसकी सब्ज़ी की रेसिपी शो करूँगी, बड़ी टेस्टी लगती है, अब मेरे को तो बड़ी पसंद है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट फिर मैं कर ही नहीं पाई। मैं उसे फ्राई करके बनाती हूँ, तो एक अलग, अगर आप लोग अगर अलग स्टाइल से बनाते होते तो आपके पास एक ऑप्शन होता, बट मैं आज तो नहीं कर पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम श्योर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। पहला दिन है, मम्मा के फास्ट है, और सिंगाड़े के आटे का हलवे का भोग लगता है, तो मतलब ऐसा लगता है, मैं वीडियोज़ वगैरह में देखे हैं, तो इसलिए मैं अभी भोग बनाऊँगी, फिर मैं गणगौर पूजने जाऊँगी, फिर आके और खाना बनाने का मतलब रोटी बनाने का काम रहेगा, और उसके बाद ड्रेसेस डिज़ाइन करेंगे, और वो आज आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप लोगों के साथ ऐसे शूट नहीं कर रही हूँ ड्रेसेस डिज़ाइनिंग का, बट लिटिल बिट में काम मेरे चल रहे हैं, तो मैं आज आपको शो करूँगी। बाकी ये मेरी ड्रेस है, और ये पता है मैं पल्लू पिन्स
ले आई हूँ। जो लोग मुझे कहते थे कि आप पेपर पिन हटा दो, तो मैंने इतने सुनने के बाद पेपर पिन तो बिल्कुल ही हटा दिए हैं। और ये मैं लेके आई थी, देखिए क्लिप्स। वैसे तो ये बेबी हेयर्स के लिए होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के बालों में लगाने के लिए, लेकिन मुझे इनकी जो वो ग्रिप है वो बढ़िया लगी। और क्योंकि देखिए पल्लू में भी अच्छे ही लग रहे हैं, फ्लावर्स है, तो मैं ले आई। ये मैं V2 मॉल से लेके आई थी। और रबड़ भी बहुत सुंदर थे, लेकिन वो 2 छोटी छोटी पोनी बनती है उसके अकॉर्डिंग थे, तो रबड़ तो मैं क्या ही करूं। लेकिन ये तो मेरे पल्लू पिन में काम आ जाएंगे, इसलिए मैं ले आई। V2 मॉल से हमने शॉपिंग की थी ना, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, जो जस्ट बिकॉज इन लोगों के लिए किया था सब कुछ। तो चलिए मैं आपको मेरी किचन दिखाती हूँ क्या क्या बना। ये सब्जी और ये आटा। पूजन करके जस्ट अभी आई हूँ। अब फटाफट से चेंज करके फिर भोग बनाऊँगी, क्योंकि मैं गई थी तब भोग नहीं बना पाई, मैं लेट हो गई थी थोड़ी सी, तो फिर मैंने भोग तब नहीं बनाया, अभी बनाएंगे। और वैसे आज मुहूर्त भी जैसे लेट का है ना, तो इस वजह से थोड़ा लेट चलेगा। तो चेंज करते और भोग बनाते। सीढ़ियाँ इतनी है कि चढ़ते चढ़ते ये थकान आ जाती है। और आज का मेरा ये है मील। वैसे तो मैं खीरा ले सकती हूँ, लेकिन मुझे कटहल की सब्ज़ी के साथ किसी चीज़ की ज़्यादा नीड नहीं होती, सिर्फ छाछ चाहिए, बटर मिल्क, तो ले लिया है। अब खा लेते हैं फटाफट से खाना। तो खाना खाने के बाद मैंने ये पेंटिंग किया, सिर्फ ये 3 कली का ही पेंटिंग किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये पहले ही कर चुकी थी मैं ऑलरेडी। और उसके बाद ये एक फ्लावर बनाया, बस इनफ। आज का काम इतना ही मैं करूँगी। एक फ्लावर जो पूरा हैंडवर्क से बनेगा, देख लो ये वाला। तो ये वाला फ्लावर बनाया। और उसके अलावा इधर मेरी मूवी फिर मैं देख रही हूँ साथ ही साथ, और घर के बाकी काम भी। तो ऐसे कुछ काम मेरे चल रहे हैं। और ठीक है, आज मेरा नेप नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज मासी साहब पतार गए थे। फिर वो जो एक टाइम होता है ना कि मुझे उस फेज़ में बहुत ख़तरनाक वाली नींद आ रही होती है, बट स्टिल मैं अगर कुछ काम में लग जाती हूँ तो फिर मुझे वापस से नींद नहीं आती है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आज शाम को जल्दी काम से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि मम्मा और बाबूजी दोनों के, मम्मा और पापा दोनों के आज नवरात्रे का फास्ट है, तो उसमें हो जाएगा। और मैंने अभी दिन की चाय के साथ साथ, मतलब आज क्योंकि 12 बजे का वो था कि उसके बाद पूजा कर सकते, तो मैंने माता जी के प्रसाद वरसाद बनाया। वो सब सूट नहीं कर पाई, बट स्टिल ये। और आप लोगों को तो मैंने शेयर कर ही दिया है, तो अब उस तरीके से आप मुझे देखेंगे, उस तरीके से आप मुझे जज करेंगे, तो इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ भी देनी पड़ेगी कि मैं रेस्ट एंड ऑल सब कुछ इस तरीके से करके चल रही हूँ। तो जो भी इस फेज़ से गुजर रहा हो वो स्पेशली ध्यान रखें, और थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहे। लेकिन ठीक है, काम अगर आपकी बॉडी करना चाहती है तो करने दो, अगर आपकी बॉडी कह रही है कि आपको रेस्ट चाहिए तो फिर रेस्ट करो। ऐसा जहाँ मुझे लगता है रेस्ट, तो फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, बाकी फिर काम तो करना ही है मुझे। और इन दिनों मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, और मतलब वैसे भी लगती है, बट स्टिल मैं फिर भी जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो सारा वियर कर लेती हूँ, कंफर्टेबल फील कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत ऐसा एडजस्ट हो जाता है। बट स्टिल अभी तो मैं बिल्कुल भी कॉटन के अलावा, ये जो सूट मेरा बहुत पुराना है, आई नो ये बहुत पुराना है, लेकिन अभी ना अगर मैं ऐसा कुछ क्लॉथ वियर करती हूँ जो मुझे वियरिंग कंफर्टेबल नहीं देता ना, तो मेरा ऐसा जी घबराना, ऐसा ऐसा सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो मैं वही चीज़ें करती हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ ना, आपको जो कंफर्ट जोन में लगे वो करें। फ्रूट्स में भी जैसे स्टार्टिंग में मैंने नारियल पानी अच्छा क्वांटिटी में लिया था, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, लेकिन स्टिल अभी मेरा मन नारियल पानी से हटके और वाटरमेलन पे आ गया कि चलो वाटरमेलन ठीक है। और एक मेरी माइंडसेट भी होता है कि मैं सिर्फ हेल्दी फूड ही खाऊं, जस्ट बिकॉज आप वैसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी खा लेते हैं जो हेल्दी नहीं होती है। तो जहाँ तक मुझे रिकॉल रहे वहाँ तक मैं हेल्दी खाने की कोशिश करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी है, जो न्यू फेज इसी फेज़ में है वो ध्यान रखें, और जो इस फेज़ में नहीं भी है ना, स्पेशली वुमेंस अपना ध्यान खुद रख सकती है तो खुद रखें, क्योंकि बाद में बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। सो स्टिल ऐसा। और चलिए ये वाला काम पूरा कर लेती हूँ, अभी थोड़ा बहुत काम बाकी है जो, फिर दिन शाम के खाने में लग जाएंगे।